इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, अंश मजूमदार यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। जीवन में समस्याएं हर किसी के सामने आती हैं। कई बार ये समस्याएं इतनी बड़ी लगती हैं कि हमें खुद पर विश्वास खोने का डर सताने लगता है। पर क्या सच में समस्याएं इतनी बड़ी होती हैं, या फिर हम उन्हें अपने मन में बड़ा बना देते हैं? अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें तो कोई भी समस्या हमें नहीं रोक सकती। यही समय होता है जब हमें खुद पर भरोसा बनाए रखना होता है। संतों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कठिनाइयों से डरने की बजाय उनसे सीखें, उनका सामना करें और खुद पर विश्वास रखें। आइए एक संत की प्रेरणादायक कहानी से सीखते हैं कि कैसे उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर न केवल अपनी समस्याओं को हल किया, बल्कि अपने जीवन को सफल और संतुष्टिपूर्ण बनाया। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में संत विशालदास नामक एक साधु निवास करते थे। विशालदास की आध्यात्मिक शक्ति और उनके मधुर स्वभाव के कारण गांव के लोग उन्हें बेहद मानते थे। वह हमेशा अपनी साधना में लीन रहते और लोगों को जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाते थे। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और वे सरल शब्दों में उनके समाधान बताते थे। संत विशालदास का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनका नाम विशाल रखा गया था और बचपन में वे काफी सामान्य बच्चे थे। पढ़ाई में साधारण, खेल कूद में रुचि रखने वाले और जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से डर जाने वाले। लेकिन उनकी मां ने उन्हें सिखाया था कि जीवन में सबसे बड़ी चीज है खुद पर विश्वास रखना। एक दिन गांव में भीषण सूखा पड़ा। किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और उनके परिवार पर भूख का संकट आ खड़ा हुआ। विशालदास के परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफी बिगड़ गई। इस कठिन समय में विशाल ने सोचा कि वह शहर जाकर कुछ काम करे ताकि परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन शहर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि शहर में जीना आसान नहीं है। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ा और कई बार उसे छोटे मोटे काम करने पड़े, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसकी मां के शब्द हमेशा उसे प्रेरित करते कि समस्या से डरना नहीं चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए। धीरे धीरे विशाल को जीवन के वास्तविक अर्थ समझ में आने लगे। उसने देखा कि लोग शहर में एक दूसरे के प्रति कितने कठोर हो गए हैं। लोगों के मन में असहिष्णुता और लालच बढ़ गई है। उसे लगा कि उसकी मंजिल यही नहीं है, उसे कुछ और करना है, कुछ बड़ा। कुछ समय बाद उसने वापस गांव लौटने का निश्चय किया। गांव पहुंचते ही उसने अपनी मां से कहा कि वह साधना करना चाहता है और मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करना चाहता है। उसकी मां ने उसकी इच्छा का सम्मान किया और उसे आशीर्वाद दिया। साधना में लीन होने के बाद भी संत विशालदास के सामने कई कठिनाइयां आईं। कभी लोग उन्हें तिरस्कार करते तो कभी उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते, लेकिन विशालदास ने हर बार धैर्य रखा और खुद पर भरोसा बनाए रखा। उनके एक शिष्य ने एक बार उनसे पूछा, गुरुजी, जब लोग हमें निराश करते हैं या हमें गलत समझते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? संत विशालदास ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम किसी समस्या से डरोगे तो वह और भी बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो वही समस्या तुम्हें नई राह दिखाएगी। जीवन में हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। संत विशालदास की शिक्षा का गांव पर गहरा असर पड़ा। लोग अब छोटी छोटी समस्याओं से डरने की बजाय उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करते। धीरे धीरे गांव में एक सकारात्मक माहौल बनने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल गया। संत विशालदास ने यह सिखाया कि जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ा समाधान है। अपने अंतिम समय में संत विशालदास ने अपने शिष्यों और गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, याद रखो, समस्या बड़ी नहीं होती, हमारी सोच उसे बड़ा बना देती है। जीवन में अगर खुद पर भरोसा रखोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। खुद पर विश्वास रखो और हर कठिनाई का सामना करो। यही जीवन का सच्चा रास्ता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, वे हमें हमारी आंतरिक शक्ति से मिलवाती हैं। हर चुनौती हमें यह याद दिलाने आती है कि हमारे भीतर कितना सामर्थ्य है।
बस जरूरत है खुद पर विश्वास रखने की। जन्म और मरण के इस चक्र में हमारा जीवन, मन और मस्तिष्क लगातार विचारों, इच्छाओं और विकर्षणों से भरा रहता है। यदि हम शांति और संतोष की खोज में हैं, तो हमें अपने मन को शून्य करना सीखना होगा। खाली मन ही वह आधार है जहां से हम सच्ची शांति, ज्ञान और आनंद को पा सकते हैं। मन में संकल्पों, इच्छाओं और भय के अतिरेक से केवल तनाव और अशांति ही उत्पन्न होती है। परंतु जब हम अपने भीतर की ओर ध्यान करते हैं, विचारों को जाने देते हैं और खालीपन को अपनाते हैं, तो हमें वास्तविक शांति का अनुभव होता है। आइए इस कथा के माध्यम से जानें कि कैसे बुद्ध ने अपने शिष्यों को मन की शून्यता का महत्व सिखाया। प्राचीन भारत के एक शांत गांव में एक बुद्धिमान संत रहते थे, जिन्हें लोग सम्मानपूर्वक बुद्ध के नाम से पुकारते थे। उनकी शिक्षा और साधना से आसपास के लोग अत्यंत प्रभावित थे। हर दिन दूर दूर से लोग उनके पास आते, अपने जीवन की कठिनाइयों और मानसिक अशांति का समाधान पाने के लिए। एक दिन एक युवा विद्वान, जिसका नाम आनंद था, बुद्ध के पास आया। उसने कई ग्रंथों का अध्ययन किया था और अपने ज्ञान पर गर्व करता था, लेकिन उसे अब भी भीतर कहीं गहरी असंतुष्टि और अशांति महसूस होती थी। उसके पास प्रश्नों की लंबी सूची थी, जिन्हें वह बुद्ध के सामने रखना चाहता था। आनंद ने बुद्ध से विनम्रता से कहा, गुरुजी, मैंने बहुत कुछ पढ़ा और जाना है, परंतु फिर भी मुझे भीतर से सुकून नहीं मिलता। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। कृपया मुझे इसका समाधान बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आनंद से कहा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय तुम्हें एक अनुभव कराना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ एक यात्रा पर चलोगे? आनंद ने सहर्ष स्वीकृति दी और वे दोनों पास के एक निर्जन जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक सुंदर झील के पास पहुंचे। झील का पानी बिल्कुल शांत था, जैसे किसी ने उसमें हलचल का कोई संकेत भी न छोड़ा हो। बुद्ध ने आनंद से कहा, इस झील की ओर ध्यान से देखो। इसका पानी कितना शांत और स्वच्छ है। इसमें आकाश और आसपास के पेड़ों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। इसी तरह जब हमारा मन शांत होता है, तो उसमें सच्चाई और ज्ञान का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है। आनंद को बुद्ध की बात समझ में आई, लेकिन उसने पूछा, गुरुजी, परंतु मैं अपने विचारों को कैसे शांत कर सकता हूं? मेरे मन में हमेशा नए नए विचार आते रहते हैं और मैं उन्हें रोक नहीं पाता। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और उसे झील में फेंक दिया। पत्थर पानी में गिरा और उसकी सतह पर लहरें बन गईं। झील का शांत पानी तुरंत अशांत हो गया। बुद्ध ने कहा, यह पत्थर तुम्हारे विचारों के समान है। जैसे ही तुम विचारों को अपने मन में आने देते हो, वैसे ही तुम्हारा मन भी अशांत हो जाता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन इस झील की तरह शांत रहे, तो तुम्हें इन विचारों को अपने मन से जाने देना होगा, जैसे यह पत्थर धीरे धीरे झील की तलहटी में समा गया है। आनंद ने गहरी सांस ली और ध्यानपूर्वक सुना। उसने महसूस किया कि वह अक्सर अपने विचारों से चिपक जाता है और उन्हें जाने नहीं देता। वह बार बार उन्हीं विचारों पर मंथन करता रहता है, जिससे उसकी चिंता और असंतोष बढ़ता जाता है। बुद्ध ने आनंद से कहा, हमारा मन अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं से भरा रहता है। हम कभी इस क्षण में नहीं जी पाते। यदि तुम अपने मन को शून्य करना चाहते हो, तो तुम्हें वर्तमान क्षण में जीना सीखना होगा। जब तुम वर्तमान में होते हो, तब तुम्हारे मन में कोई विचार या चिंता नहीं होती। वह पूरी तरह से खाली और शांत होता है। आनंद ने बुद्ध की बात पर विचार किया। उसने सोचा कि वह हमेशा या तो अपने अतीत की असफलताओं पर पछताता रहता है या भविष्य की संभावनाओं पर सोचता रहता है। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी अशांति का कारण उसका अतीत और भविष्य में भटकना ही है। बुद्ध ने आनंद को निर्देश दिया, इस झील के पास कुछ समय बैठो और अपने मन को शांत करने का प्रयास करो। ध्यान करो और अपने विचारों को आते जाते देखो, परंतु उनसे चिपको मत। उन्हें अपने आप बह जाने दो, जैसे ये लहरें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। आनंद ने बुद्ध की बात मानी और ध्यान में बैठ गया। प्रारंभ में उसके मन में विचारों का अतिरेक था। एक विचार आया, फिर दूसरा और उसके बाद तीसरा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने विचारों को अपने आप बहने दिया।
उसने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया और न ही उनसे जुड़ने की कोशिश की। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, जैसे झील की लहरें शांत हो जाती हैं। आनंद को पहली बार ऐसा लगा कि उसका मन खाली हो रहा है। उसे भीतर से एक असीम शांति और संतोष का अनुभव हुआ। कुछ समय बाद आनंद ने अपनी आंखें खोलीं और बुद्ध की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसे उसने कुछ अद्वितीय पा लिया हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जब तुमने अपने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया और उन्हें जाने दिया, तो तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से शांत और शून्य हो गया। यही मन की शून्यता है। जब तुम अपने भीतर के विकारों को छोड़ते हो, तो तुम सच्ची शांति और ज्ञान का अनुभव करते हो। आनंद ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, आज आपने मुझे जो अनुभव कराया वह मेरी पढ़ी गई सभी पुस्तकों से अधिक मूल्यवान है। मैंने महसूस किया कि ज्ञान का वास्तविक स्रोत हमारे भीतर है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। बुद्ध ने कहा, याद रखो, जीवन में शांति पाने के लिए हमें अपने मन को खाली करना ही होगा। जब तक हमारा मन विचारों और विकारों से भरा है, तब तक हम सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव नहीं कर सकते। शून्य मन ही वह आधार है जिसमें आत्मज्ञान और शांति का साक्षात्कार होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारा मन यदि शांत और खाली है, तो हम जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। विचारों और विकारों से भरे मन में केवल अशांति और तनाव होता है, लेकिन जब हम उन्हें छोड़ना सीखते हैं, तब हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। बुद्ध के इस ज्ञान से हमें प्रेरणा मिलती है कि शांति का स्रोत हमारे भीतर है और उसे पाने के लिए हमें केवल अपने मन को शून्य करना है। इस कथा का संदेश है कि जीवन की हर कठिनाई और मानसिक अशांति का हल हमारे अपने मन की शांति में छिपा है। जब हम अपने विचारों को छोड़ना सीखते हैं और शांति का अनुभव करते हैं, तभी हम सच्चे ज्ञान और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं।